हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। सो आज हम इस केमिस्ट्री लेक्चर में देखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट, सेकंड हम देखेंगे एटम, थर्ड पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, फोर्थ पढ़ेंगे कंपाउंड। ये केमिस्ट्री के या साइंस की बात करें तो उसके बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आपके चैप्टर में या सिलेबस में बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनको समझते हैं, ये है क्या चीज़। फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट की, लेकिन इन सभी टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक मैटर को समझते हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैटर के ही जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसी को कंबाइन करने पे ये सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं। तो हम मैटर के बेस पे ही इन सबको डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं मैटर। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब क्या है? मैटर है। बट हम उसको अच्छे में डिफाइन करते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच हैव पर्टिकुलर मास, फिक्स मास, which have particular volume, that means which occupy space, and which can be felt by our sense organ। ठीक है, हर वो थिंग, हर वो चीज जिसका पर्टिकुलर मास होता है, जो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाते हैं। सेंस ऑर्गन मींस ईयर, आई, नोज, टंग, या फिर हमारी स्किन से टच करके हम किसी भी वे में जिसको फील कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। क्लियर है? तो हर वो चीज जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर, ये क्या है? एक मैटर है। ठीक है, वाटर, ये भी क्या है? मैटर है। एयर की बात करें, ये भी क्या है? मैटर है। ओवरऑल अगर हम यूनिवर्स में जितने भी मैटर है उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इसको सॉलिड फॉर्म की, सेकंड होता है लिक्विड फॉर्म की, एंड थर्ड होता है गैस फॉर्म। ठीक है, इन तीनों फॉर्म में हमको इस यूनिवर्स में मैटर दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया मैटर क्या है। अब इस मैटर के ही, जैसे कि ये क्या है, इस मार्कर को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा उसी को आपस में कंबाइन करेंगे तो उस कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। अब ये हम केमिस्ट्री में जब चलते हैं तो इनको हम स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट की। सो व्हाट इज एलिमेंट? What is element? Element is a form of matter. Element is a form of matter which consists only one type of particle. Clear है? क्या बोला गया? Element is a form of matter which consists only one type of particles. Only one type of particle. Clear है? मैटर का ऐसा फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्या कहलाएगा? एलिमेंट। सो एलिमेंट इज व्हाट? एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे कि एक एग्जांपल की हम बात करें, अगर मान लो हम चॉकलेट का बंच बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ डेयरी मिल्क चॉकलेट को ही आपस में कंबाइन करके बंच बनाता हूं तो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ किटकैट चॉकलेट का बंच बनाता हूं तो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के। हाँ, हो सकता है कि हम जो बंच बना रहे हैं उसमें 1 चॉकलेट रख सकते हैं, 2 चॉकलेट रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, बहुत सारे चॉकलेट रख सकते हैं, लेकिन वो चॉकलेट क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही टाइप के। अगर डेयरी मिल्क का बंच बनाते हैं सिर्फ डेयरी मिल्क का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, ये हाइड्रोजन H, ये क्या है? एलिमेंट। अगर मैं बात करूं H2 की तो ये भी क्या है? एलिमेंट, क्योंकि यहां पर है कितने? 2 हाइड्रोजन है, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही सिर्फ एक ही टाइप का। यहां पे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है N2, O2 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एलिमेंट के एग्जांपल है। इनको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें एक है या एक से ज्यादा है, लेकिन है क्या? सिर्फ एक ही टाइप का। सो दिस इज व्हाट? एलिमेंट। चलिए आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट की तो एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। और जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे तो 2 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट एटम और दूसरा क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो यहां देखिए मैं छोटे से वर्ड में लिख लूं इसको। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे? एटम,
और सेकंड हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट को डिफाइन करने के तरीके। अब देखिए हम समझते हैं सेकंड में एटम। क्लियर है, चलिए एटम को समझते हैं। सो व्हाट इज एटम? जैसा कि मैंने अभी बोला कि एटम क्या होता है, एलिमेंट का ही एक फॉर्म होता है। सो एटम इज व्हाट? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of element which may or may not have independent existence। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या फ्रीली एग्जिस्ट करता है, क्या वो अकेले रह पाता है, यह इसका मतलब। ठीक है, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हो तो आपको बोला जाए आप अकेले रहो तो क्या आप रह पाओगे, क्या नहीं रह पाओगे। तो आपको अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि आप जैसे कि बोले कि 20 किलोमीटर आप अकेले जाइए, तो आप अकेले नहीं जा पाओगे। तो आपके साथ में कौन है, कोई आपका फ्रेंड जाएगा, या फिर आपके पापा जाएंगे, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव जाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं जा सकते। तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है। एटम जो होता है, एटम के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो अकेले भी रह जाते हैं, वो नीडर होते हैं, और कुछ बच्चे अकेले नहीं रह पाते। तो वैसी दो कैटेगरी होती है एटम की। इसमें कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रह जाते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, तो वो साथ में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखिए इसमें दो वर्ड बोला गया है, या तो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उन दोनों के एग्जांपल हम सेपरेटली देखते हैं। ऐसा कौन सा बच्चा है जो अकेले रह सकता है और कौन सा बच्चा जो अकेले नहीं रह सकता। तो फर्स्ट हम देखेंगे विच मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देन हम सेकंड बात करेंगे विच मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं नियॉन, हीलियम, ऑर्गन। अब ये क्यों करते हैं, ये थोड़ी सी डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पूरा फील्ड रहता है, फुली फील्ड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ये अकेले रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अकेले नहीं रह सकते, जो फ्रीली नहीं रह सकते, तो उसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये सारे क्या हैं, ऐसे एटम हैं जो अकेले नहीं रह सकते। इसीलिए आप देखेंगे ये H2 बनता है, कहाँ है, ये H2 बनता है, ऑक्सीजन O2 बनता है, N जो है N2 बनता है। मतलब वो अपने ही एक और फ्रेंड, अपने ही एक और भाई के साथ में मिलकर रहता है, अकेले नहीं रह पाता। ठीक है, लेकिन ये सब ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। इसलिए आपको कभी भी Ne2 देखने को नहीं मिलेगा, He2 देखने को नहीं मिलेगा, Ar2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अकेले रह सकते हैं। So this is what? This is atom. Atom is what? चलिए डेफिनेशन लिखिए इसका। Atom is the smallest particle of element which may or may not have independent existence. क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लीजिए। हर वो चीज जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, एलिमेंट का वो छोटा से छोटा पार्ट जो या तो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है या स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकता, क्या कहलाएगा, एटम। ठीक है, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, थोड़ा सा डीप में चलेंगे इसमें भी। सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? ये भी क्या है, एलिमेंट का ही एक पार्ट है। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच may have always independent existence। चलिए क्या है, molecule is the smallest particle of element which may have
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये मैटर का वो पार्टिकल होता है या एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो अकेले रह सकता है। ठीक है, अब अकेले कौन रहेगा? वही एटम के फॉर्म जो अकेले नहीं रह पाते थे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वही क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल देखिए, H2, N2, O2, CO2, H2O, NaCl एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे सारे मॉलिक्यूल है। तो यहां से हम मॉलिक्यूल को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? आपको यहां देख के समझ आ रहा है कि ये सारे मॉलिक्यूल क्या है? एटम के कॉम्बिनेशन है। ये एटम से आपस में मिलकर बना है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। किस कॉन्सेप्ट पे बनता है? ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। अब यहाँ पे एक छोटा सी और आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो एग्जांपल्स हैं, इनमें कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम है और कुछ एग्जांपल ऐसे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम है। जैसे कि H2, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, N2 सिर्फ नाइट्रोजन है। लेकिन अगर मैं बात करूं CO2 की, तो इसमें क्या है? कार्बन भी है, ऑक्सीजन है। मतलब दो टाइप के एलिमेंट, दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यहां पे देखिए H2O, ये भी दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम मॉलिक्यूल को फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे first which consists only one type of atom, only one type of atom। ऐसा फॉर्म, मॉलिक्यूल का ऐसा फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो व्हाट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल? इट इज अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या फिर बोल सकते हो वन टाइप ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? मॉलिक्यूल का वो फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से या एक ही टाइप के एटम से कंबाइन होकर के बनता है, क्या कहलाएगा? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां से इसके एग्जांपल पिक कर सकते हैं हम। जैसे मैं बात करूं H2 की, O2 की, N2 की, तो ये सब क्या है? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। लेकिन कैसे एटम से? एक ही टाइप के। यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन है और यहां पर सिर्फ नाइट्रोजन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इतने डीप में इससे लेके जा रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन कभी ना हो कि अगर कोई भी एग्जांपल आपके सामने रख दिया जाए तो उसमें एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। जनरली बच्चे इसको सबको मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको डीप में अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए कि सब क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल है। पहला चीज तो ये है कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो सकता है। दूसरा ये है कि एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, सो सेकेंड फॉर्म इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, या फिर आप बोल सकते हो पार्टिकल्स। ठीक है, सो सेकेंड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट फॉर्म विच कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, और जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से कंबाइन होकर के बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो ऐसा मॉलिक्यूल का फॉर्म जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं होमोएटॉमिक, एंड द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल विच कंबाइन by the combination of more than one type of atoms. Clear है? So heteroatomic molecule is what? It is a combination of molecule of more than one type of atom. चलो इसका एग्जांपल देखें। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि CO2 है, H2O है,
NaCl है, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, ये सारे एग्जांपल है किसके, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी है, लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि CO2 की बात करें तो ये दो टाइप के एटम्स मिलकर बना है, पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर है? सो क्लियर हुआ व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज व्हाट, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। Molecule is that form of matter, or you can say molecule is smallest particle of element which may have always independent existence. क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके दोनों टाइप को नोट कर लीजिए। फर्स्ट यहां पर हमने क्या लिखा, फर्स्ट टाइप है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और सेकंड टाइप है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं सबको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये और समझ लीजिए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये सब एलिमेंट है क्योंकि एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो यही एलिमेंट है। और आगे जब हम पढ़ेंगे ना कंपाउंड, तो ये एक से ज्यादा टाइप के जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। तो यहां भी समझिए इसको। सो दिस फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज नोन एज कंपाउंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कंपाउंड। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक समझते हैं, कंपाउंड। सो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम और पार्टिकल्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। क्लियर है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट more than one types of particles in a fixed proportion। ठीक है? मैटर पार्टिकल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन रहते हैं। क्लियर है? चलिए समझते हैं एग्जांपल से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिक्स प्रोपोर्शन। ये तो आप समझ गए कि कंपाउंड क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक से ज्यादा टाइप के कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। लेकिन ये फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? सो फिक्स प्रोपोर्शन मींस, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बात करूं अगर H2O की, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं H2O। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, H2O है, CO2 है, NaCl है। तो हम फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं यहाँ H2O से। अगर हम H2O की बात करें तो H2O के कंस्टिट्यूएंट एटम कौन कौन से हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलके बना है। तो इसके एटॉमिक मास का हम रेशियो देखते हैं, ये मिलके बना है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर मैं एटॉमिक मास के बेस पे बात करूं तो क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो ऑक्सीजन कितना है, 1, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? नेक्स्ट हम 2, एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, एंड 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 रेशियो 16। हम इसको एक परफेक्ट रेशियो के फॉर्म में मिलते हैं। परफेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, जब तक के ये दोनों आपस में ऐसे फॉर्म में ना हो जाए कि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, तब तक ये परफेक्ट रेशियो नहीं बनता है। तो इसको हम 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1:8। ये देखिए अब ये परफेक्ट फॉर्म है। ये किसका रेशियो है, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का। तो ये जो रेशियो दिख रहा है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो रेशियो है 1:8 है। मतलब आप कहीं भी इस यूनिवर्स में कहीं से भी वाटर पिक करो, उस वाटर में हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा और 8 पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। चाहे आप रिवर से लेके आओ, पॉन्ड से लेके आओ, लेक से लेके आओ, या सी से लेके आओ, कहीं से भी आप वाटर लेके आओ, उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पार्टिकल एटॉमिक मास, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रेशियो है वो कितना होगा, हमेशा 1:8 होगा। दिस इज अ फिक्स प्रोपोर्शन। क्लियर है? फिक्स प्रोपोर्शन मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में ही होगा। तो जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, वो कंपाउंड तभी होगा जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट एटम आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन के यहां पर 3 पार्ट मिला दें तो फिर ये H2O नहीं
नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:8 ही होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? वाटर। ऐसे ही अगर हम दूसरा इसका देखें एग्जाम्पल, CO2 का देख लेते हैं। चलिए, CO2 ये भी क्या है? ये भी कंपाउंड है। ये किससे मिलकर बना है? ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है? कार्बन यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना है? 2। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसको, इसके एटॉमिक मास लिख लेते हैं हम। कितना हो जाएगा? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 एंड 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32। एंड अब देखिए इसको हम परफेक्ट रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से, तो ये हो जाएगा 3, 8। सो अगर हम CO2 जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या है? 3:8। दिस इज नोन एज फिक्स प्रपोर्शन। तो कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें उसके पार्टिकल्स या उसके एटम का रेशियो क्या होता है? हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में ही होता है। दिस इज नोन एज कंपाउंड। अगर वो फिक्स प्रपोर्शन में नहीं कंबाइन होता है मतलब वो कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। सो व्हाट इज कंपाउंड? Compound is a form of matter which consists more than one type of particle in a fixed proportion. क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।